हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। ए मिस्टीरियस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने जब देखा कि उस पेड़ के ऊपर पत्ते आए हैं तो वांग जी हैरान हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था। कितने साल बाद इस पेड़ के ऊपर पत्ते आए हैं, क्या विंग मुझसे प्यार करता है, वो सब कुछ सोच रहा था। लेकिन तभी एक डिसिपल वांग जी के पास आता है। वांग जी को वो डिसिपल ग्रीट करता है। उसने कहा, सरदार, आपको कुल प्रमुख ने बुलाया है क्योंकि उन्होंने डिनर करने के लिए कुछ बात करनी है उनको आपसे। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम चलो। फिर वांग जी वहाँ से चला गया। इधर विंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि आज वो वांग जी के साथ डिनर करने जाएगा। उसके महल में, वो अब तक मैडम लान के महल में था लेकिन आज वो वांग जी के महल में जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो बहुत एक्साइटेड था। विंग रेडी होता है, फ्रेश होता है। रेडी होने के बाद वो अपने आप को देखता है मिरर में। वो बस चाहता था कि आज वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे वांग जी के सामने। इसीलिए वो खुद को रेडी करके बस बैठा हुआ था कि कब उसे वांग जी लेने आएगा। तभी वहाँ पर नॉक होती है डोर पर। लिवली ने दरवाजे को खोला। एक हवा का झोंका विंग के पास से गुजर गया। वहाँ से सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। विंग समझ गया था कि वांग जी आ रहा है। जैसे ही वांग जी रूम के अंदर आया, लिवली ने ग्रीट करते हुए कहा, सरदार। वांग जी ने कहा, विंग रेडी हो गया है। लिवली ने कहा, जी सरदार। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, मैं रेडी हूँ। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है। वांग जी ने विंग को देखा जो कि एक रेड एंड ब्लैक रूप्स पहना हुआ था। उसका जो अपर रूप्स था वो ब्लैक कलर का था और जो इनर रूप्स था वो रेड कलर का था। और विंग देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। फिर वांग जी ने कहा, तो फिर चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। विंग ने कहा, फिर विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी ने कहा, चलो। और फिर वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि विंग वहीं पर ही खड़ा है। उसने कहा, क्या हुआ, मैंने आने के लिए कहा ना। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, मेरे हाथ नहीं पकड़ोगे। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, मैं पकड़ूं। विंग ने कहा, तुम्हें कहा ना पकड़ने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने विंग के हाथ की तरफ देखा और फिर विंग के फेस की तरफ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ने क्यों कहा मेरे हाथ पकड़ो। उसने जो भी सोचा अपने माइंड में, उसने एक गहरी सांस छोड़ा और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसने आंखें बंद किया और फिर उसने आंखें खोला। फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग उसे प्यारे से स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी पहली बार विंग को इतने ज़्यादा खुश दिखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग इतना खुश क्यों है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो विंग को लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो लोग चलने लगते हैं। विंग और वांग जी चल रहे थे। विंग ने वांग जी के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। वांग जी भी खुश था कि आज विंग ने खुद कहा मेरे हाथ पकड़ो। वांग जी बहुत ही खुश था। वो चल रहा था। विंग ने अचानक कहा, एक बात बताओ, मैंने कभी नहीं पूछा है लेकिन मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। आज मुझे डिनर पर बुलाया गया है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे किसी से मीट करवाना चाहते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ, मिलवाना चाहता हूँ मेरी फैमिली से तुम्हें। विंग ने कहा, सच में। विंग बहुत खुश हो गया था। उसने वांग जी से एक क्वेश्चन किया। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ विंग। विंग कूदते हुए कहा, वाओ, मतलब कि मैं लान मेंशन में जा रहा हूँ। फाइनली मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ। तुम्हें पता है मैं कब से एक्साइटेड था कि कब मैं तुम्हारे मेंशन के अंदर आऊँगा और अच्छे से देखूँगा, लेकिन तुमने मुझे कभी अंदर आने का मौका ही नहीं दिया और ना ही परमिशन दिया। वांग जी ने कहा, अंकल और मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहते हैं इसीलिए, और ब्रदर भी। ये सुनकर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। उसने कहा, क्या वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। वांग जी ने कहा, शायद पूछ सकते हैं। विंग ने कहा, लेकिन मैं जवाब क्या दूंगा। वांग जी ने कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो विंग, वो लोग ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। विंग ने कहा, ठीक है। और बातें करते करते वो लोग कब उस जगह पर पहुंच गए, विंग को होश भी नहीं था। वो वांग जी के साथ इतना ज़्यादा बातें कर रहा था। वांग जी ने पहली बार विंग के साथ इतनी बातें किया। वांग जी हैरान था विंग की ये सब बिहेव देखकर। वांग जी सच में हैरान था कि विंग उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, बात कर रहा है इतनी अच्छे से, सब कुछ मतलब कि इतना मिलजुल कर बात कर रहा है उससे। वांग जी और विंग जहाँ पर रुकता है
तो विंग ने सामने देखा। विंग ने देखा एक बड़ा सा दरवाज़ा जिसके पास 2-4 डिसिपल्स खड़े हुए थे। उन्होंने विंग को और वांग जी को ग्रीट किया और उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। विंग और वांग जी जब उस रूम के अंदर आता है ना, तो विंग ने देखा वो बहुत बड़ा एक हॉल रूम है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टेबल है और बहुत सारा चेयर्स भी वहाँ पर रखे हुए हैं। विंग ने पहली बार ऐसा कुछ देखा। विंग ने कहा वाह। फिर तभी वांग जी ने कहा आओ विंग, यहाँ पर बैठो। विंग ने कहा बाकी सब कहाँ हैं? वांग जी ने कहा सब लोग अभी आ जाएंगे। विंग ने कहा सबको आने दो, उसके बाद। फिर वांग जी ने कहा ठीक है। फिर विंग उस रूम को घूम घूम कर देखने लगा। तभी विंग को कुछ याद आता है। विंग ने कहा एक सेकंड, मुझे कुछ पूछना था। वांग जी ने कहा क्या पूछना था विंग? विंग ने कहा वो लड़की शीशी, वो उन्होंने आपको एक चिट्ठी दिया ना, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? वांग जी ने कहा मैंने कहा ना उस टाइम। विंग ने कहा तो अब हंस क्यों रहे थे? वांग जी ने कहा मैं इसलिए हंस रहा था उसकी ये बातें पढ़कर। विंग ने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वांग जी ने कहा ऐसा ही है, और यह बोलकर वांग जी रूम के खिड़की के पास गया। वांग जी को विंग ऐसे देख रहा था। वांग जी ने उस चिट्ठी को अपने रूप से बाहर निकाला और फिर उसने उस चिट्ठी को देखा। उस चिट्ठी के साथ साथ कुछ और भी लिखा हुआ था जो हमें कल दिखाई नहीं दिया था। वहाँ पर लिखा हुआ था वांग जी, तुम्हारे ओमेगा का फेस दिखा तुमने जब तुम मेरे साथ थे? मुझे लगता है वो जेलस फील कर रहा है मुझसे। मुझे तो ये लगता है कुछ हो रहा है उसे। बहुत गुस्से में था वो। मैं सच कह रहा हूँ। और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, और तुम्हें हाथ पकड़ कर ले आया था। मुझे लगता है कि वो बहुत जेलस फील कर रहा था, इसीलिए ना पेड़ के पीछे छुपकर हमें देख रहा था। उसे लगता है कि मैं तुम पर डोरे डाल रहा हूँ। वो कितनी अच्छी है ना, और कितना क्यूट भी। वांग जी वो बहुत अच्छा है, इसीलिए उसका हाथ मत छोड़ना, समझे? ये लिखा हुआ था चिट्ठी में। वांग जी फिर से हंस देता है उसे पढ़कर। विंग ने अपने माइंड में कहा ज़रूर उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे देखकर ये बार बार हंस रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं उस लड़की ने क्या लिखा होगा। वांग जी ने अपनी रूप्स के अंदर उसको डाला। उसने विंग की तरफ देखा। उसने अचानक ही विंग को ग्रीट किया। विंग ने कहा ये मुझे ग्रीट क्यों कर रहा है? तभी उसे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये देखकर ना विंग भी तुरंत ग्रीट करता है। विंग को समझ में नहीं आता है कि विंग क्या कर रहा है, लेकिन वो कर देता है बस। फिर वो लोग अंदर आते हैं। विंग ने कहा ये लोग। तभी वांग जी ने कहा विंग इससे मिलो, ये मेरा अंकल, ये मेरा ब्रदर और ये मेरी मॉम। ये सुनकर विंग ने फिर से उन लोगों को ग्रीट किया। उन लोगों का चेहरा भी कुछ अजीब था। उन लोगों की आंखें भी लाल थी और उन लोगों ने भी वही मास्क पहना हुआ था जो कि वांग जी पहनता है। विंग ने कहा ओह अच्छा, और फिर उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा क्योंकि विंग को डर लग रहा था। फिर वांग जी ने कहा ये मेरी मॉम और मेरे अंकल और मेरे ब्रदर है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैडम लान विंग के पास आती हैं। उन्होंने विंग के लॉकेट को अपने हाथ से टच किया। विंग ने अपने लॉकेट की तरफ देखा और फिर मैडम लान की तरफ। मैडम लान ने कहा तुम पर ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी चॉइस बिल्कुल अच्छी थी, है ना सिचैन? सिचैन विंग के पास आता है। उसने कहा हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पता है ये मॉम ने बनाया था वांग जी की वाइफ के लिए, और देखो तुम पर ये कितना अच्छा लग रहा है। विंग ने तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी चुपचाप वहीं पर ही खड़ा था। फिर लैन चरण ने कहा अब बातें करेंगे या फिर बैठेंगे? तभी लैन सिचैन ने कहा हाँ बैठ जाइए, डिनर का वक्त हो चुका है। फिर सब लोग बैठ जाते हैं। सर्वेंट आते हैं, वो लोग डिनर सर्व करते हैं। वो सब लोग खाने लगते हैं और विंग के साथ थोड़ी बात करते हैं। लैन चरण विंग का कुछ क्वेश्चन पूछता है लेकिन विंग जवाब देता है। विंग वांग जी के पास ही बैठा हुआ था। वांग जी भी उसे खाना सर्व कर रहा था। विंग भी वांग जी को खाना सर्व कर रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर मैडम लान बहुत खुश थी। मैडम लान ने कहा क्या विंग वांग जी से प्यार करता है? लैन चरण ने कहा मुझे तो इन दोनों को देखकर लग रहा है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लोग जैसे एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे हैं। सिचैन ने कहा अगर विंग उससे प्यार करता है लेकिन सब कुछ ऐसा क्यों है? फिर मैडम लाल ने कहा थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लैन चरण ने कहा हाँ तुमने सही कहा। फिर लैन चरण ने कहा विंग बेटा तुम्हें और कुछ चाहिए? विंग ने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन लोगों ने पानी पिया। सब लोग मिलकर थोड़ी बातें किया। उन लोगों ने थोड़ा मदिरा भी पिया। वांग जी ने नहीं पिया क्योंकि वांग जी मदिरा नहीं पीता है। विंग पहली बार ये सुना कि वांग जी मदिरा नहीं पीता है। विंग तो हैरान था, एक डेविल मदिरा नहीं पीता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा।
खाना खाने के बाद वो लोग फिर से उन लोगों को गुड बाय बोलते हैं, मतलब कि गुड नाइट बोलता है, मैंने गुड बाय बोल दिया, सॉरी। जाने के टाइम मैडम लान ने कहा, सुनो बेटा विंग, कुछ भी हो जाए लेकिन इस लॉकेट को तुम कभी भी अपने गले से मत निकालना। विंग ने कहा जी। फिर मैडम लान ने कहा, क्योंकि ये हमारी कबीले का परंपरा है कि हम हमारे सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ जो होते हैं ना, उन्हें हम एक लॉकेट गिफ्ट देते हैं या फिर ब्रेसलेट या फिर करा, ऐसा कुछ, ठीक है, इसीलिए तुम इसे नहीं उतारोगे, समझे। विंग ने कहा, जी मैं इसे नहीं उतारूँगा, ये मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, मॉम बहुत रात हो गई है, आपकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए आपको सोना चाहिए, आप अपने कमरे में जाइए। फिर मैडम लान ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर मैडम लान उन दोनों को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई। लान, वांग जी और विंग चल रहे थे। वो लोग अब थोड़ा सा दूर आ गए थे उस रूम से। विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे थे अभी भी। वांग जी और विंग चल रहे थे। विंग ने कहा, एक बात बताऊं, मैं जिस महल में रहता हूं वो आपकी मॉम की है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ बहुत साल पहले मेरी मॉम वहाँ पर रहती थी। विंग ने कहा, अब क्यों नहीं रहती हैं। वांग जी ने कहा, पापा के जाने के बाद अंकल उन्हें यहाँ पर लाए क्योंकि वो वहाँ पर बहुत अकेले थे, इसीलिए। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर वो लोग फिर से चलने लगते हैं। वांग जी ने कहा, वो देखो विंग, उस साइड जो रूम है ना वो मेरा अंकल का है। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर वो लोग थोड़ा और दूर जाते हैं। फिर वांग जी ने कहा, वो देखो वो वाला जो रूम दिखाई दे रहा है ना वो मेरा ब्रदर का है। ये सुनकर विंग ने थोड़ी देर उस रूम की तरफ देखते हुए कहा, ओह अच्छा। फिर वांग जी और विंग थोड़ा और आगे आता है। फिर वांग जी ने कहा, ये मेरा रूम है जिंगसी। ये सुनकर विंग ने उस रूम की तरफ देखा। विंग उस रूम के सामने पहले भी आया था वो धुन सुनकर, लेकिन वो उस रूम को इतने क्लोज से देखकर वो उस दरवाजे को टच करता है। दरवाजे को टच करने के बाद वो दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है, इसके थ्रू दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद ही वांग जी ने कहा, तुम्हें अंदर जाना है। विंग ने कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। विंग ने कहा, तो फिर मुझे जाना है। वांग जी ने कहा, चलो। फिर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अंदर ले आया। विंग अंदर आया था। विंग ने अच्छे से देखा, लेकिन रूम अंधेरा था बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कैंडल जलाया। उसके बाद रूम में थोड़ा सा रोशनी आई। वांग जी ने खिड़कियों को खोला। विंग ने कहा, क्या आप इस रूम में अकेले रहते हो। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा, ये रूम बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने कहा, उस साइड एक बाथरूम भी है। ये सुनकर विंग उस बाथरूम की तरफ देखता है। उसके बाद उसके नज़र में एक ड्राइंग आती है। उस ड्राइंग को देखने के लिए विंग उसके पास गया। वांग जी अपने बेड को ठीक कर रहा था और वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उन्हें उठाकर ठीक से रख रहा था। विंग ने उस ड्राइंग की तरफ बहुत ही गौर से देखा, बहुत ही अच्छे से। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने उस ड्राइंग को हाथ से टच करते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या ये तुमने बनाया है। क्या इसे किसने बनाया है। वांग जी ने कहा, वो ड्राइंग वो मैंने बनाया था। विंग ने अच्छे से देखा, वो ड्राइंग विंग की थी। विंग ने कहा, इतना परफेक्ट, हुबहू विंग, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर विंग ही है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ये कब बनाया। वांग जी ने कहा, शादी से पहले। विंग ने कहा, शादी से पहले। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, कैसे। वांग जी ने कहा, जब तुम्हें पहली बार देखा था जंगल में। विंग ने कहा, बस एक बार देखकर तुमने ये ड्राइंग बना लिया। उसने कहा, हाँ, स्केच बनाना बहुत आसान है, और वैसे भी तुम मेरे दिल में हो, एक बार तुम्हें देख लिया सो देख लिया, और तुम्हारी तस्वीर मेरी दिल पर समा गई, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था विंग, तब मुझे पहली बार अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसी टाइम मैंने सोच लिया था, अगर शादी करूँगा तो मैं तुमसे करूँगा विंग। विंग वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे प्यार करोगे, शायद तुम मुझे पसंद करोगे, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं एक डेविल हूँ, और मैं दिखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। मैं तो एक अगली पर्सन हूँ, और मुझसे कभी भी कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता है। तुम क्यों करोगे विंग। मुझे पता है कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, और मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया शादी करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं करता है। इसीलिए शायद तुम मुझे और नफरत करते हो, है ना विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग के मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुमसे प्यार करने के लिए। तुमने उस दिन सही कहा विंग कि प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता है, प्यार तो दिल से होता है। बस एक बार किसी को पसंद कर लो, उसे दिल से चाह लो, बस प्यार हो गया। लेकिन मैं तो बस ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुमसे, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ना विंग। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। क्यों विंग? ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने देख लिया है तुम्हारी आंखों में। जब मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू थे और मेरे लिए नफ़रत भी था। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में बस आंसू थे। वांग जी ने कहा, विंग। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें जाने दूँगा। विंग ये सुनकर हैरान था। विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, जाने दोगे मतलब? वांग जी ने कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा प्यार करने के लिए, बल्कि मैं तुम्हें मुक्ति दूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, मुक्ति दोगे? कि तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, डिवोर्स। विंग ये सुनकर हैरान था। विंग ने कहा, डिवोर्स? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, चाहता हूँ तलाक देना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वांग जी ने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा था। विंग उसके पीछे खड़ा था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही बोले जा रहा था और विंग इतना ज़्यादा रो रहा था ना, मतलब पूछो ही मत। उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे थे। जब वांग जी ने कहा ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तलाक दूंगा, तब विंग की आंखों में इतनी आंसू आ गए थे, इतनी आंसू आ गए थे कि विंग को कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन वांग जी बस बोले जा रहा था, उससे वो पीछे भी नहीं मुड़ा विंग को देखने के लिए, क्योंकि वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वांग जी को भी तकलीफ़ हो रहा था बोलने में, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है और उससे दूर जाना उसके लिए एक मरने की बराबर है। लेकिन क्या करें, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि विंग उसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए वो किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता है ना। अब उसे क्या पता कि विंग उसे प्यार करने लगा है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस रोए जा रहा था। वांग जी ने कहा, चलो विंग, मैं तुम्हें महल में छोड़ देता हूँ, चलो। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। विंग ने तुरंत वांग जी को पीछे से हग कर लिया और वो रोने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा जो कि उसके ब्रेस्ट के ऊपर था। उसने उसे पकड़ा। उसने कहा, विंग क्या हुआ है? उसने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे और विंग इतना रो रहा था ना कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है विंग? उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग क्या मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया? क्या मैंने तुम्हें कुछ किया है अभी? विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा, तुमने मुझे हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है तुमने। ऐसा क्यों बोला तुमने? बोलो। विंग बस रोए जा रहा था और बस अपने सिर को नाम में हिला रहा था। वांग जी ने उसकी आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, विंग बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे बताओ ना विंग। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे तलाक दोगे? वांग जी ने कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना विंग, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि। विंग ने कहा, किसने कहा मैं पसंद नहीं करता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? किसने कहा कि तुम अगली हो? बोलो। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तुमने उस दिन कहा था। विंग ने कहा, हाँ कहा था, उस दिन कहा था, लेकिन अब तो नहीं बोलता हूँ ना मैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में, मुझे बिना पूछ कर? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की, सोचने की भी? ये सुनकर तो वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहते हो? विंग ने कहा, नहीं चाहता हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? लान वांग जी, जब चाहो फोर्सफुल्ली मुझसे शादी कर लो, उसके बाद जब चाहो मुझे डिवोर्स दे दो। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? बोलो। वांग जी ने कहा, विंग ने उसकी रोप्स की कॉलर को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुमने तो पहले शादी किया, वो भी मुझे फोर्स करके। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम मुझे तलाक दोगे? बोलो। और ये बोलकर उसने वांग जी को हिलाया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा क्यों बोला? बोलो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात क्यों आई? तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग ने कहा, मैं शांत नहीं होऊंगा। तुमने ऐसा क्यों बोला? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा,
विंग रो पड़ा। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा तुमने क्यों कहा, अभी क्यों कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने ऐसा क्यों कहा। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग रोते हुए कहा मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। वांग जी ने कहा प्लान। विंग ने कहा तो मुझे डिवोर्स करना चाहते हो, उसके बाद उस चीसी की बच्ची को शादी करना चाहते हो, ये सच है ना। वांग जी ने कहा विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, चीसी मेरा दोस्त है समझे, और मैं उसे बस बहन मानता हूँ, तुम उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो। विंग ने कहा तो तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे। वांग जी ने कहा इसलिए क्योंकि तुमने खुद कहा था विंग कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम्हें मुक्ति चाहिए मुझसे, तुमने कहा था एक दिन, तुम्हें याद है। विंग ने कहा लेकिन अब तो नहीं कहा ना, मैंने तब कहा था ना, लेकिन अब तो नहीं कहा, तुम अभी क्यों बोल रहे हो ये सब। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे लगता है कि तुम। विंग ने वांग जी की माउथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा नहीं ये सच नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ये सच नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि। और फिर ये बोलकर विंग रुक गया। वांग जी ने कहा क्या तुम क्या चाहते हो विंग। विंग कह ही नहीं पा रहा था आगे। वांग जी ने कहा बोलो। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा चलो अब बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें अपने। तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ लानू वांग जी, और तुम मुझे डिवोर्स करना चाहते हो। वांग जी ने कहा क्या तुम क्या बोला अभी। विंग ने कहा हाँ जो तुमने सुना वो सच है। वांग जी ने कहा विंग तुमने उस दिन कहा था ना कि मैं शैतान। विंग ने कहा नहीं मुझे पता नहीं था उस वक्त, इसीलिए मैंने ये सब बोल दिया था, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, मैंने उस दिन तुम्हें माफ़ी भी मांगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ नहीं किया अभी तक। वांग जी ने कहा मैंने माफ़ कर दिया है विंग। विंग ने कहा तो फिर डिवोर्स क्यों। वांग जी ने कहा लेकिन डिवोर्स अलग है, माफ़ी अलग है। विंग ने कहा अलग नहीं है, मैंने माफ़ी मांगा था ना, तुम फिर भी डिवोर्स करना चाहते हो। वांग जी ने कहा विंग चिल्लाओ मत। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया और उसने कहा मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं करोगे, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाऊंगा। वांग जी ने कहा तुम चाहते क्या हो विंग, पहले बोलते हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब बोलते हो कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, तुम आकर चाहते क्या हो। विंग ने कहा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए विंग ने कहा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तुम एक बार। तभी विंग ने उसकी लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा बार बार बातों को रिपीट करना बंद करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अब तुम क्या कहोगे बोलो। वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखते हुए कहा सच में। विंग ने कहा सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम चाहिए। मुझे पता चल गया है कि प्यार चेहरे से नहीं दिल से होता है, और किसने कहा कि तुम अगली हो, मेरी आंखों के सामने सबसे ज़्यादा हैंडसम तुम हो, मैंने कल कहा था ना तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या। वांग जी ने कहा लेकिन वो तो बस तुम ऐसे ही बोल रहे थे ना। विंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। वांग जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आता है विंग कि तुम कब क्या बोलते हो। तुम पहले तारीफ़ करते हो, बोलते हो कि मुझे खाना बनाना आता है, उसके बाद तुम मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देते हो, तुम उसके बाद शायद तारीफ़ करके। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, उस दिन मैंने गलत किया था, लेकिन उस दिन मैंने जो बोला वो कल की बात से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, कल मैंने दिल से बोला था। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसने कहा तुम्हें मेरी आंसू पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या, देखो मेरी आंखों में कितने आंसू है, तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा विंग शांत हो जाओ, क्यों इतना रो रहे हो बच्चों की तरह। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। विंग ने कहा तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना लंजा, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, पहले तो खुद की आदत लगा देते हो और उसके बाद बोलते हो कि मुझे डिवोर्स करवा दोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनकर। ये बोलकर विंग रो रहा था। वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछा, उसने कहा विंग चुप रहो, शांत हो जाओ। वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछा। विंग ने कहा नहीं मैं चुप नहीं होऊंगा जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। फिर वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, आप चुप हो जाओ विंग। विंग ने कहा सच में। फिर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा तुमने मुझे माफ़ किया है ना। वांग जी ने कहा हाँ मैंने माफ़ कर दिया है विंग। विंग ने कहा सच में। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी चुपचाप खड़ा था।
विंग ने देखा कि वांग जी ने उसे हग नहीं किया है। विंग ने वांग जी की हाथ को पकड़ा और अपनी कमर के ऊपर लिपट लिया। उसने कहा, मुझे हग करो ना। फिर वांग जी ने कहा, क्या हग करो? विंग ने कहा, हाँ। और फिर ये बोलकर विंग टाइटली वांग जी को हग किया और वांग जी ने भी टाइटली विंग को हग किया। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें हग कर रहा हूँ? तुम्हें नफरत नहीं हो रही है? विंग ने कहा, नहीं हो रहा है पागल, मैंने कहा ना हग करने के लिए। वांग जी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। विंग वांग जी को टाइटली हग करके रखा था और उसकी जो सैंडलवुड की खुशबू है वो महसूस कर रहा था। वो स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, वांग जी के सैंडलवुड की स्मेल। विंग बार बार उसे स्मेल कर रहा था उसके नेक के पास। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, ये मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। वांग जी ने विंग की नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब किया। जैसे ही वांग जी ने विंग के नेक के पास अपनी नोज़ को रब किया, वैसे ही विंग ने अपनी आईज़ को क्लोज़ कर लिया कस के। और वांग जी ने कहा, तुम्हारी खुशबू भी बहुत अच्छी है विंग, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी खुशबू। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ, जब मैं तुम्हारे पास बेड पर सोता था ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारी ये खुशबू। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? वांग जी ने कहा, ऐसा मत कहो विंग, होता है जब मैंने ज़बरदस्ती किया था तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने कर लिया था। गलती तो मुझसे हुआ था ना, मुझे ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था तुमसे। तुम तो नफ़रत करोगे, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा विंग मुझसे प्यार करता है। विंग ने कहा, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम करते हो ना? वांग जी ने कहा, मैं तो हमेशा से करता हूँ, हमेशा से, जब से तुम्हें देखा है तब से। जब तुम्हें जंगल में देखा था। विंग ने कहा, तब मैं कैसा लग रहा था? वांग जी ने कहा, बहुत खूबसूरत। विंग ने कहा, अब? वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, अभी भी मेरा विंग बहुत खूबसूरत है। मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो विंग, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम हो और कोई नहीं विंग। विंग ने कहा, मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो वांग जी, और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। वांग जी ने विंग से अलग हुआ। वांग जी अलग होकर अपने सारे के सारे फेस पे जो उसने पहन कर रखा था वो सब कुछ उतार दिया। फिर उसने विंग को अपना फेस दिखाया। विंग ने पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार वांग जी का फेस देख चुका है, लेकिन वो सिर्फ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मेरे सामने खड़े हो? वांग जी ने कहा, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ? विंग ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो? वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, ये खूबसूरत से बाल, ये इतनी खूबसूरत रूप्स, इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी खूबसूरत सी आँखें, इतना खूबसूरत दिल, और क्या चाहिए? क्यों, फेस खूबसूरत होना ही अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, अगर मैं खूबसूरत नहीं होता और मेरा दिल खूबसूरत होता तो क्या तुम मुझे ये बोलते कि मैं अगली हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, तो फिर मेरे लिए भी ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो वांग जी। वांग जी ने कहा, सच में तुम मुझे पसंद करते हो, वो भी ऐसे? विंग ने कहा, हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आए हो। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए। थैंक यू सो मच वांग जी, मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे शादी करने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि जो इंसान दूसरों के सामने डेविल बनता फिरता है उसका दिल इतना मासूम है, वो इतना अच्छा है, और मैं एक पागल जो उससे दूर जा रहा था। मैं कितना पागल हूँ ना वांग जी। और फिर ये बोलकर वो रोने लगा। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा। उसने कहा, नहीं विंग, तुम पागल नहीं हो, बल्कि मेरा विंग सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, क्यूट है। ये सुनकर ना विंग ने कहा, ये झूठ है ना? वांग जी ने कहा, बिल्कुल झूठ नहीं है, रोना बंद करो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ विंग, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरा विंग फाइनली मेरे पास आया है। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? अब तुम कभी नहीं समझोगे ना कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक चाहता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अब हम दोनों अलग नहीं होंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए विंग, तुम मुझसे अलग नहीं होगे ना? विंग ने कहा, नहीं। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को थोड़ा सा डाउन किया, उसके नीचे की तरफ झुकाया, और उसके बाद वो उसके लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। एक सॉफ्ट सा किस वांग जी के लिप्स पर हुआ। वांग जी ने अपनी आंखें बंद किया। विंग की सॉफ्ट लिप्स वांग जी अपने लिप्स के ऊपर महसूस कर पा रहा था। ये किस बहुत ज़्यादा स्वीट था, क्योंकि विंग ने खुद वांग जी को ये दिया है।
वांग जी बहुत खुश था। वांग जी ने अपनी आंखें खोला, विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग के नेक को पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसे कमर से टाइटली पकड़ के अपनी तरफ बहुत क्लोज कर लिया और उसकी लिप्स को सक करने लगा। ये पहली बार नहीं है कि वांग जी उसे किस कर रहा है, लेकिन ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत दिन बाद विंग फाइनली उसके पास आया है। इतना दिन बाद विंग ने उसे एक्सेप्ट किया है। वांग जी बहुत खुश था और वो उसके लिप्स को सक कर रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।